नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलते हैं आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स की लेटेस्ट अपडेट, और इसके साथ में मिलती है यहां पर आपको अपने फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए लाइव प्रिपरेशन। तो चलिए, इसी कड़ी में एक और सीरीज हम लेकर हाजिर हो गए हैं, और आज की यहाँ पर सीरीज नंबर 390, जी हाँ 390 नंबर सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं 50 एमसीक्यूज। और ये 50 एमसीक्यूज का लाइव टेस्ट आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। और सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और शेयर जरूर कीजिएगा अपने उन सभी साथियों तक जो करना चाहते हैं फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन यहाँ पर। जी हाँ, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आइसोटोनिक संकुचन में पेशियां हो जाती है। तो आइसोटोनिक जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसमें पेशियों की जो स्थिति है वो कैसी होगी? पेशियां छोटी हो जाती है, पेशियां बड़ी हो जाती है, या फिर अपरिवर्तित रहती है, या फिर ये सभी? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। तो चलिए राइट ऑप्शन ले लेते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा, जी हाँ, पेशिया है वो छोटी हो जाती है। और दोस्तों आप सभी को मैंने बताया है आइसोटोनिक। जी हाँ, आइसो का मतलब होता है सेम। जी हाँ, सेम। सेम का मतलब है कि उसमें कोई चेंज नहीं है। और टोनिक का मतलब होता है जो आपकी टोन होती है, या फिर आप इसमें कह सकते हैं कि जो आपकी मसल्स के अंदर रेंज ऑफ जॉइंट्स है वो क्या होगा, वो एक ही स्थान पर मूवमेंट करती रहती है। मीन्स यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो डायनेमिक आपकी मूवमेंट्स होती है उनके अंदर आइसोटोनिक का आप एग्जांपल देख सकते हैं। और आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज में जैसे कि आप डंबल्स के साथ में एक्सरसाइज करते हैं, बारबेल के साथ में एक्सरसाइजेज करते हैं, ठीक है, बेंच प्रेस लगाते हैं, तो सारे के सारे जिनके अंदर रिदम हो रही है वो आइसोटोनिक के एग्जाम्पल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, एक स्वस्थ हृदय का भार कितना होता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, जल्दी से अपना राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर 250 ग्राम। जी हाँ, 250 से लेकर 300 ग्राम तक की रेंज होती है, ठीक है, तो यहाँ पे 250 ग्राम आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिराओं का कार्य होता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी अपने जो आंसर है वही यहाँ पर जो अपना राइट ऑप्शन जो आपको लगता है वो चूज चूज कर रहे हैं तो जल्दी से कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा। तो चलिए राइट रहेगा यहाँ पर, अंगों से रक्त को हृदय में लाना। जी हाँ, जो वेन्स होती है वो दूषित खून को हृदय के चैम्बर में लाके छोड़ती है। और भाई हार्ट से रिलेटेड मैंने कल आपको 50 क्वेश्चंस करवाए थे, और उससे पहले भी हार्ट से रिलेटेड मैं कम से कम भी 250 क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो प्रोवाइड करवा चुका हूँ। और एक लाइव सेशन है पूरा का पूरा 1 घंटे का, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। और आप मुझसे बार बार पूछते हैं कि सर हमें जो वीडियोज है लाइव सेशन वो कहाँ पे मिलेंगे? तो भाई लाइव सेशन जो पहले ही ऑलरेडी हम ले चुके हैं वो आप प्ले लिस्ट में चले जाइए, और अलग अलग प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। और देखिए जो प्ले लिस्ट बनी हुई है वो अलग अलग नाम से बनाई हुई है, ताकि उनको आप एक तरह से रिकॉग्नाइज कर सके, ठीक है। अदरवाइज हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और हर एक सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, व्यायाम करने से पेशियों के माध्यम से शरीर में मुख्य परिवर्तन होता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, जल्दी से अपना राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा। तो चलिए, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो जो आपकी मसल्स के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जो मेन चेंज आएगा वो है कि आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ युवक के हृदय की धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है? चलिए राइट रहेगा यहाँ पर 72 बीट पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनियां मीन्स जो आर्टरीज होती है उनका कार्य क्या रहेगा? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, हृदय से जो ब्लड है उसको आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है उन तक पहुंचाया जाता है, तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्सर्जन तंत्र के तात्पर्य क्या है? उत्सर्जन तंत्र से क्या तात्पर्य रहेगा? चलिए राइट रहेगा यहाँ पर, दूषित पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालना। उसमें चाहे दूषित पदार्थ आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, चाहे आपका यूरिन है, चाहे आपकी बॉडी से जो पसीने के थ्रू आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं वो, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका जल्दी से रिप्लाई कर देंगे।
तो जी हाँ, जो सबसे लंबी हड्डी है उसको कहते हैं ह्यूमरस। तो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विषाणु रहित रोग नहीं है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए, राइट रहेगा यहां पर टेटनस और आपका क्षय रोग, जिसको आप ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिफ्टिंग का संबंध है? चलिए, राइट ऑप्शन रहेगा यहां पर बास्केटबॉल से, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बालक द्वारा एक खेल में वीरता का अभिनय किया जाता है तो वह किस प्रकार के खेल में आता है? चलिए, राइट रहेगा क्रिएटिविटी वाला, तो यहां पर रचनात्मक खेल इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी खेल में निर्णायक कितने होते हैं? चलिए, राइट रहेगा यहां पर दो, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिविर का अनुशासन होता है? चलिए, राइट रहेगा यहां पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कप क्रिकेट में प्रथम हैट्रिक लेने का श्रेय किसे जाता है? चलिए, राइट रहेगा चेतन शर्मा, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वें राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे? चलिए, राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर नई दिल्ली। और 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का मतलब है जो 2010 के अंदर आपके खेले गए थे कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक विशेषता नहीं है? चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, बौद्धिक क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सामुदायिक विशेषता नहीं है? चलिए, राइट रहेगा व्यावसायिक ज्ञान है, ये आपका सामुदायिक विशेषता के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी शारीरिक शिक्षण की विधि है? चलिए, एक तरह से जो फिजिकल ट्रेनिंग है तो ये इसके अंदर सभी इसमें आ जाएंगे, जिसमें आपका वार्म अप भी शामिल रहेगा, लिम्बरिंग डाउन भी रहेगा, और त्वरित दौड़ें, ठीक, जो आपकी एक्सेलरेशन रनिंग जिनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्मिंग अप का लाभ है? चलिए, राइट ऑप्शन रहेगा जी हाँ, वार्म अप से आपको एक तो चोटों से बचाव मिलेगा और एक आपकी एडेप्टेशन है, मींस अनुकूलन है, ठीक है, कंडीशनिंग जिसको आप कह सकते हैं, ये बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड है? इमरान खान, जुआगल श्रीनाथ, वसीम अकरम या फिर मुथैया मुरलीधरन? तो चलिए, राइट रहेगा यहां पर मुथैया मुरलीधरन, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे दो खेल जिनकी प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं? कौन से ऐसे दो खेल हैं जिनकी हर एक टीम के अंदर 7-7 खिलाड़ी मिलेंगे? चलिए, राइट ऑप्शन हो जाएगा वाटर पोलो और कबड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सानिया मिर्जा किस खेल से जुड़ी हुई है? चलिए, राइट हो जाएगा टेनिस, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है? चलिए, चार ऑप्शन है स्क्रीन पर, और काफी इजी क्वेश्चन रहेगा ये। जहाँ जो पहला विश्वविद्यालय बना था, या फिर कह सकते हैं कि जो पहला आपका एक कॉलेज खोला गया था, ठीक है, तो वो 1920 में YMCA मद्रास के अंदर खोला गया था, जिसके संस्थापक थे HC बक, हैरी क्रो बक, जिनको पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? चलिए, राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2004 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे?
चलिए राइट रहेगा यहाँ पर एथेंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गहन अध्ययन लर्निंग का घटक क्या रहेगा? जी हाँ, जो लर्निंग होती है उसका घटक क्या है? समय, सुरक्षा, धन, पर्यावरण की मांग। तो राइट रहेगा यहाँ पर समय। जी हाँ, जब भी आप कोई भी स्टडी करते हैं तो उसमें समय की जरूरत रहती है, तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा रोग, जी हाँ, जिसको रिकेट्स कहा जाता है, किस विटामिन की कमी के कारण होता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। तो चलिए, जो सूखा रोग है विटामिन डी की कमी के कारण होता है, तो ऑप्शन यहां पर आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष हुए? चलिए राइट रहेगा ऑप्शन ए 1951 में। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए राइट रहेगा ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉकी शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? चलिए राइट रहेगा यहां पर हॉर्स रेसिंग से। ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कण कहां बनते हैं? चलिए राइट रहेगा यहां पर ऑप्शन ए बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोलॉजी क्या है? चलिए राइट रहेगा ऑस्टियोलॉजी है, ये आपका हड्डियों का अध्ययन है, और मांसपेशियों का जो अध्ययन होता है वो माइलॉजी के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुखौटा शब्द किस से संबंधित है? चलिए राइट रहेगा व्यक्तित्व से। जी हाँ, जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी का जो आप कह सकते हैं ओरिजिन हुआ है, जो पर्सनैलिटी वर्ड है वो परसोना से बना है, और परसोना का मतलब होता है मुखौटा या फिर कोई मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य दिखने के वक्र कितने प्रकार के होते हैं? सामान्य सीखने के, सॉरी, लर्निंग के जो वक्र होते हैं कितने प्रकार के रहेंगे? चलिए राइट रहेगा तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और एक आपका हॉरिजेंटल आपके वक्र बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा सहायक है। चलिए राइट यहाँ पर रहेगा। जी हाँ, ये सभी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, जिसके अंदर सहन शक्ति को बढ़ाने में है, अच्छा आपका कैरेक्टर बनाने में है, और आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए आपकी फिजिकल एजुकेशन सहायक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये एक डेफिनेशन है, तो इसको यहाँ पे आपको बताना है किसकी कही हुई है। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की उन शारीरिक क्रियाकलापों को कहते हैं जिनका चुनाव उनके प्रभाव की दृष्टि से किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे, और राइट यहां पर हो जाएगा J.F. विलियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज भारत को भगवत गीता की ही नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की भी आवश्यकता है, यह कथन किसने कहा है? चलिए राइट रहेगा यहां पर विवेकानंद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत शामिल नहीं है। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर पाठ्य पुस्तकें हैं वो शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत शामिल नहीं की जाती है। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आपका ड्रिल है, आपकी एक्सरसाइजेज है, एथलेटिक्स है, इसको शामिल किया जाता है। लेकिन भाई जब आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो थ्योरेटिकल है, आपको बुक से ही पढ़ना पड़ता है। शारीरिक शिक्षा की औपचारिक क्रिया क्या रहेगी? चलिए, तो यहाँ पे ये सभी इसके अंदर शामिल कर लिए जाते हैं, जिसके अंदर योगासन, खेल और नृत्य आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटी किस से संबंधित है? चलिए
राइट रहेगा। यहाँ पर सैनिक कार्यक्रम से इसको जोड़ा जाता है। पीटी का मतलब होता है फिजिकल ट्रेनिंग, ठीक है। और कुछ साथी बोल रहे हैं कि सर आप है ना मतलब फिजिकल एजुकेशन टीचर को पीटीआई क्यों कहते हैं, या फिर पीईटी टीचर क्यों नहीं कहते, डीपी क्यों कहा जाता है, ठीक है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन क्यों कहते हैं, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन क्यों कहते हैं। तो भाई अलग अलग स्टेट के हिसाब से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, या फिर ये कह सकते हैं कि प्रोफेशन के हिसाब से आपकी ये पोस्ट निर्धारित की जाती है। जिसको ये प्रॉब्लम लगती है कि भाई पीटीआई वर्ड है वो फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए गलत यूज़ किया जाता है, तो भाई फिजिकल टीचर जो होता है उसके लिए वो एक्चुअल में अगर आप पीटीआई की जो मीनिंग देखेंगे वो निकलेगा फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, ठीक है। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का काम होता है कि वो अपने बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम करता है, उनको बच्चों को ट्रेंड करने का काम करता है, ठीक है। तो कोई गलत वर्ड नहीं है भाई फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, ठीक है। अगर आप उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक उसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लिम्बरिंग डाउन की प्रक्रिया में कमी की जाती है। किस चीज की कमी की जाती है आपको बताना है कि जब भी आप लिम्बरिंग डाउन करते हैं तो उसमें क्या कम होगा। तो बिल्कुल ऑब्वियसली भाई आपने राइट आंसर पहचान लिया है। तो बिल्कुल यहाँ पर रहेगा कि एक तो आपका रक्त का प्रवाह है उसकी दर कम हो जाएगी, प्लस में आपका जो ब्लड का प्रेशर है वो भी, आपका रक्त दबाव है वो भी कम हो जाएगा, और तापमान है वो भी डाउन चला जाएगा, ठीक है। लिम्बरिंग डाउन को कूलिंग डाउन ही कहा जाता है, मीन्स टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मसल्स एंड रिलैक्स द मसल्स। किस व्यायाम में प्रत्यक्ष रूप से कोई गति नहीं दिखाई पड़ती। और अगर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, चैनल इंपॉर्टेंट लग रहा है आपके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, तो भाई सब्सक्राइब लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। तो चलिए यहाँ पर पूछा गया था किस में आपकी जो एक्सरसाइज है वो होती हुई नहीं दिखाई देती, गति नहीं दिखाई पड़ती। तो ये है आपकी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज के अंदर। जी हाँ, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप दीवार को जब पुश करते हैं तो वहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं रहती। आइसो का मतलब देखिए मैंने बताया था, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। और मैट्रिक जो है, यहाँ पे मैट्रिक जो वर्ड यूज किया गया है, मैट्रिक का मतलब होता है लेंथ से लिया जाता है, ठीक है, लेंथ। और लेंथ का और सेम का मतलब है कि भाई कोई भी एक्सरसाइजेज आप ऐसी कर रहे हैं जिसके अंदर मसल्स की लेंथ में कोई भी चेंज ना हो, तो वो आपकी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज कहती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्थान पर दौड़ना, कूदना, भार उठाना आदि व्यायाम कहलाते हैं। जहां पर रनिंग ऑन द स्पॉट करते हैं, जंपिंग करते हैं, कोई भी वेट उठाते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, क्या नाम दिया जाएगा, आपको बताना है। तो चलिए, जो आप एक ही जगह पे सारी एक्सरसाइज करते हैं तो उसको आइसोबोरिक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आइसोकाइनेटिक व्यायाम विकसित हुए हैं, कब बनाया गया है आइसोकाइनेटिक, आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है आपकी। चलिए, तो राइट रहेगा यहाँ पर आपका जो आइसोकाइनेटिक जो व्यायाम है वो 1963 के आसपास में डेवलप किए गए हैं, ठीक है। कहीं पे आपको 1968 भी लिखा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत को ओलंपिक खेलों में पहला रजत पदक दिलाने वाले कौन हैं। और ये क्वेश्चन कल भी मैंने आपको करवाया था वन लाइनर क्वेश्चन के अंदर। चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़, और मेजर राजेंद्र सिंह राठौड़ भारत के फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने रजत पदक जीता। चलिए, राइट रहेगा निशानेबाजी के अंदर। जी हाँ, डबल ट्रैप शूटिंग और ट्रैप शूटिंग के खिलाड़ी हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़। और नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतराल प्रशिक्षण विधि का दूसरा नाम है। चलिए, चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, और राइट रहेगा टेरेस परीक्षण भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फार्टलैग शब्द है, फार्टलैग वर्ड है, ये कहाँ से आया है आपको बताना है। और चलिए इसका मैं मतलब बता देता हूँ। फार्टलैग का मतलब होता है स्पीड प्ले। और बिल्कुल यहाँ पर राइट रहेगा स्वीडिश। जी हाँ, स्वीडन के अंदर इसको इन्वेंट किया गया है 1937, और गोस्टा होल्मर इसके इन्वेंटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। फार्टलैग शब्द का अर्थ क्या है।
चलिए भाई, बिल्कुल यहाँ पे मैंने अभी अभी आपको रिसेंटली बता दिया है। तो गति खेल से मतलब इसका लिया जाता है, मीन्स स्पीड प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंतर प्रशिक्षण विधि में व्यायामों में खिलाड़ी की हृदय की गति दर होती है। या जो कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड आप यूज करते हैं उसमें जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जो खिलाड़ी की हार्ट बीट है वो कितनी रखी जाती है, आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद। चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर 140 से 160 के बीच रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूरे भाई, और दो बम्पर क्वेश्चन आपके लिए, जी हाँ बोनस क्वेश्चन एक तरह से आप सबके लिए रहेंगे। स्कोर आप अपना कितना इंक्रीज करेंगे बताना है कि फार्टलैग विधि में व्यायामों में हृदय की धड़कन दर कितनी रहती है। चलिए, राइट रहेगा जहाँ फार्टलैग के अंदर आपकी 140 से लेके 180 के बीच में, ठीक है, ये रेशियो रखा जाएगा। आपकी 140 भी रख सकते हैं, 180 भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज स्क्रीन पर आपकी, और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तेज धावक अपनी अधिकतम गति को प्राप्त करने में समय लेते हैं। जी हाँ, जो मैक्सिमम स्पीड है, एक जो स्प्रिंट है, कितने सेकंड के अंदर अपनी मैक्सिमम स्पीड हम पकड़ लेते हैं वो बताना है। चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर 6 सेकंड। तो भाई ये थे आज के 50 क्वेश्चंस। कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जी हाँ, कल कल शाम को आप सब के लिए फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री, जी हाँ फिजिकल एजुकेशन का इतिहास से रिलेटेड मैं आप सब के लिए सीरीज लेकर आऊंगा। और उससे पहले भी आपको ऐसी कुछ एक सीरीज और देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपके वन लाइनर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज आपके लिए रहेंगे। तो शाम को थ्योरी क्लास रहेगी, और थ्योरी क्लास के अंदर पूरी आपको जो फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री है उससे रूबरू करवाया जाएगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा कि चैनल कैसा लगता है और तैयारी कैसी लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।